माँ जिसका सहारा तो स्वयं ईश्वर को भी धरती पर अवतार लेते समय हर बार लेना पड़ता है। हर बार ईश्वर एक शरीर को धारण करने के लिए एक माँ का ही सहारा लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर के बाद माताओं का स्थान है। ईश्वर ने उन्हें इस रूप में अपना सा ही बनाया है क्योंकि केवल ईश्वर और माँ ही सब दोषों को क्षमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी ने हमेशा स्त्री तत्व को सर्वोपरि बताया है और सर्वोपरि माना भी है, जो कि स्वयं में ही परम सत्य है और वही परम सत्य अपने आप में स्वयं ईश्वर भी है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और ये वीडियो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए खास होगा। बाबा कहते थे कि स्त्रियां जो हैं वो योगियों से भी महान होती हैं अगर वे अपने पतियों के प्रति निष्ठावान रहें। ये स्वयं महाराज जी के शब्द हैं। और इसके अलावा महाराज जी ये भी कहते हैं कि यदि किसी के माता पिता जीवित हैं तो उसे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मूर्ति को पूजना बहुत आसान होता है, परंतु जब वह बोलने वाली होती है तो फिर ऐसा करना कठिन हो जाता है। एक पश्चिमी भक्त की माँ का अनुभव कुछ इस प्रकार रहा। वह कहती हैं कि मैंने अनुभव किया कि मुझे महाराज जी से इस प्रकार का विशेष सम्मान मिला क्योंकि मैं एक माँ थी। मुझे कभी भी किसी से इस प्रकार का सम्मान नहीं मिला, अमेरिका में तो एकदम भी नहीं। और बाबा का जो सानिध्य है यह बहुत ही सुखद लगता है। मैं जानती हूँ कि महाराज जी ने इतना ही सम्मान कृष्णदास की माँ को भी दिया है। मातृत्व की पवित्रता को हमेशा महाराज जी ने प्राथमिकता दी है क्योंकि बाबा कहते हैं कि सभी औरतें माँ हैं। और महाराज जी की इस वाणी में छिपा है परम प्रभु श्री हनुमान जी का वास्तविक अस्तित्व। हनुमान जी ने इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर हर स्त्री को माँ स्वरूप में देखा है और माँ के ही रूप में पूजा है। कई बार तो आश्रम के अंदर अगर कोई स्त्री अपने सिर को बिना ढके रहती तो बाबा अचानक से जोर से कहते, नहीं माँ, यह अच्छी बात नहीं है, और वह तुरंत ही अपना सिर ढक लेती। यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताते हैं कि महाराज जी प्रायः आश्रम के अंदर आने वाली वृद्ध औरतों को अपने हाथ से खिलाते थे। बाबा कहते थे कि आदमियों को तो कोई भी खिला सकता है परंतु औरतों को हमें खिलाना चाहिए, स्त्रियां माँ होती हैं। ऐसे ही एक बार महाराज जी ने एक भक्त से कहा कि तू अपनी पत्नी से नाराज़ रहता है और तू अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार भी नहीं करता। क्या तू ये बिल्कुल नहीं जानता कि वह तो लक्ष्मी है? तुझे उसे कभी भी इतना बुरी तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कालांतर के अंदर एक व्यक्ति बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आए। महाराज जी के समक्ष पहुंचने पर महाराज जी ने उनसे पूछ लिया, हमारी लड़की कहाँ है? तो अकेले ही पहाड़ पर घूमने कैसे आया? वापस जा और हमारी लड़की को लेकर आ। वह व्यक्ति वापस चला गया और दोबारा अपनी पत्नी के साथ आया। बाबा किसी भी युवा पुरुष की पत्नी को अपनी बेटी की तरह देखते और जो जवान पुरुष थे उनके साथ तो बाबा का संबंध एक दादाजी से भी बढ़कर था। सांसारिक मामलों में महाराज जी उनका मार्गदर्शन करते और साथ ही ऐसा करने से उनमें भी आध्यात्मिकता फूट जाती। एक बच्ची तो बाबा के पास बहुत खेला करती थी क्योंकि उसके अंदर महाराज जी के प्रति प्रेम में भक्ति थी, लेकिन महाराज जी उसे समय समय पर यह कहकर झिड़कते रहते कि तू किताब नहीं पढ़ती और फिर स्कूल में खराब नंबर आने पर हमसे नाराज हो जाती है। महाराज जी स्त्री तत्व के बारे में यह भी कहते थे कि अगर तुम हर औरत के अंदर अपनी माँ को देखोगे तो तुम्हारे अंदर से अहंकार सदा के लिए मर जाएगा। अगर किसी को अपने इंद्रियों पर काबू पाना है तो स्त्री के अंदर माँ को देखो। माँ वो होती है जो आपको क्षमा भी करती है और साथ ही आपको प्रेम से ओतप्रोत भी करती है। यूँ तो कैंची आश्रम में आने वाली माइयाँ महाराज जी को बहुत ही प्रिय भाव से भजन सुनाया करती थी और बाबा उन भजनों में इतने खो जाते कि महाराज जी की आंखों से अश्रु बह निकलते। परंतु इनके अलावा महाराज जी तो कई बार माइयों को खुद ही ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंच जाते। यह हनुमान का चंचल स्वरूप महाराज जी के अंदर से हनुमान जी को स्वयं को ही नहीं छिपा सका। यहाँ पर आपको महाराज जी की एक घटना सुनाते हैं। ये घटना है सन 1946 की। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बहुत ही पुरानी है। सन 1946 की घटना, जब बाबा अपने 9 भक्तों के साथ में नैनीताल से काशीपुर गए थे। वहाँ पर अपने एक भक्त श्री किशन चौबे के घर पर महाराज जी ने प्रसाद पाया और अन्य भक्तों को दर्शन देने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। जो भी भक्त आता महाराज जी के लिए कुछ न कुछ भोग प्रसाद जरूर लेकर आता। इस तरह कई थाल महाराज जी प्रसाद खा लिए और कई सेर दूध भी बाबा ने उस दिन पी लिया। दोस्तों, उस दिन महाराज जी पूरे दिन खाते पीते रहे और भक्तों को समझ ही नहीं आया कि इतना भोग बाबा की किस अग्नि में भस्म होता जा रहा है। पर यह तो हनुमान की लीला थी। अभी शाम हुई भी नहीं थी कि महाराज जी ने एक भक्त को अपने पास बुलाया और बाबा ने उस भक्त को बुलाकर कहा कि वहाँ पर उस गली में एक बुढ़िया रहती है, वह मेरा इंतज़ार कर रही है। उसने मेरे लिए एक रोटी बनाई है, जाकर ज़रा ले आ। दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा अजीब सा आग्रह था।
क्योंकि भक्त तो यह देख रहा था कि महाराज जी पूरे दिन अपने भक्तों के द्वारा लाए गए तरह तरह के व्यंजन भोग प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तब अचानक से बाबा अब शाम को किसी बुढ़िया के द्वारा बनाई गई रोटी मंगवा रहे हैं। ऐसा कैसे? खैर कौतूहलवश और बाबा के ये आदेश को पूर्ण करने के लिए वह भक्त उन बुढ़िया को ढूंढने के लिए गलियों में निकल गया। यह भक्त उन बुढ़िया का पता लगाने के लिए एक तंग गली में घुसा तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया दरवाजे पर ही बैठी हुई है। उन्होंने जाकर उन्हें बाबा के बारे में बताया तो वह बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई और तुरंत ही अंदर जाकर एक टेढ़ी मेढ़ी सी मोटी रोटी और सब्जी लेकर आई। जब ये भक्त ने उन बुढ़िया से आग्रह किया था और वह अंदर जाकर रोटी सब्जी लेने गई थी, इसी दौरान अचानक से महाराज जी वहाँ पहुँच गए। फिर क्या था, बुढ़िया तो भाव की चरम सीमा पर पहुँच गई। महाराज जी ने उनके हाथ से रोटी लेकर हंसते हंसते बड़े प्रेम से रोटी सब्जी खाई। दोस्तों, ये भक्त कहते हैं कि वह दृश्य बिल्कुल कुछ इस तरह का था जैसे शबरी के यहाँ पर राम पधारे हों, हनुमान अपनी माँ के यहाँ पधारे हों। बाबा उस एक रोटी को खाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सामने उन बुढ़िया माँ की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। यह एक भक्त के प्रेम का अपने ही ईश्वर के अंदर समागम था। बाबा इतना माँ को क्यों महत्व देते थे? क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे वो बताया था कि महाराज जी स्वयं कहते थे कि जो ईश्वर हैं उनका दूसरा रूप ईश्वर के बाद में जो होता है वह स्वयं माँ ही होती है और बस ईश्वर और माँ उन दोनों के पास में ही क्षमा करने का परम अस्तित्व होता है। अब इस बात में एक बहुत ही गहरा गूढ़ रहस्य भी छिपा था। बाबा स्वयं ही ईश्वर हैं, अतः महाराज जी के स्वयं के अंदर एक माँ का भाव हमेशा छिपा रहता था। एक घटना यहाँ पर आपसे साझा करेंगे कि कैंची आश्रम में एक बार 1 महीने के गायत्री महायज्ञ का समापन हो रहा था। तब कैंची निवासी श्री मनोहर पंत जी एक दिन विष्णु कुटी के ऊपर महाराज जी के चरणों के पास घुटने टेके हुए भाव विवल होकर माँ माँ चिल्लाने लगे। पंत जी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उससे महाराज जी भी अपनी कमर पर हाथ धरे खड़े खड़े ही रोने लगे। लगभग 10 मिनट तक यही स्थिति बनी रही। पंत जी निरंतर जोर जोर से रो रहे थे और बाबा की आंखों से बहने वाले आंसू पंत जी के सर पर एक अमृत धार की तरह बरस रहे थे। ऐसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य था दोस्तों। एक भक्त अपने माँ स्वरूप अपने ईश्वर के लिए रो रहा है और ईश्वर जो कि माँ के स्वरूप में है वो अपने भक्त के लिए रो रहा है। अगले लगभग 10 मिनटों के बाद में पंत जी श्री महाराज जी के चरणों में गिर गए और फिर अचानक से पूर्ण रूप से अचेत हो गए। बाद में पंत जी ने बताया कि बाबा की करुणामय शक्ति ने उन्हें भाव के इस उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था। अर्थात एक भक्त को अपने जीवन के अंदर भक्ति के अगर सर्वोपरि भाव को पाना है तो उन्हें इसके लिए मातृत्व भाव को समझना होगा और मातृत्व भाव के सामने ही अपने आप को पहले समर्पित करना होगा। एक माँ के द्वारा होते हुए आप अपने ईश्वर तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो। यह बात स्वयं महाराज जी भी जानते थे और चिरंजीवी पवन पुत्र वीर हनुमान भी जानते हैं और इसी कारण से वे हर स्त्री को एक माँ स्वरूप में देखने के लिए सदैव अपनी दृष्टि को तत्पर रखते थे। बाबा हनुमान हर स्त्री के अंदर माँ स्वरूप को देखते हैं, वैसे ही ठीक महाराज जी हर माई को अपने हृदय में समाये रखते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र भी देख सकते हैं कि कैंची धाम में आने वाली माइयाँ किस तरह बाबा के पैर के नखों को देखा करती थी। कई बार वे महाराज जी की अंगुलियों को पकड़कर उन्हें निहारा करती। एक बार की तो ऐसी भी घटना है दोस्तों, जब नीचे पहाड़ी से आई हुई कुछ माइयाँ महाराज जी के पास पहुंचकर जब चरण को छूने लगी थी तब उन्होंने पाया कि बाबा के पैर के नख से सूखा सिंदूर झरता है और वे माइयाँ बाबा से पूछ रही थी कि बाबा ये सब क्या हो रहा है। महाराज जी बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि सामने परम सत्य रूपी माँ को देखकर बाबा अपने हनुमत स्वरूप को छिपा नहीं पाते। दोस्तों, इन सारी घटनाओं से एक बात तो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि अगर माँ है तो हनुमान है और अगर हनुमान है तो माँ तो ज़रूर हैं। महाराज जी हर वो पुरुष जो बाबा के दर्शन के लिए आता था उन्हें एक बात हमेशा कहते थे कि स्त्री का बहुत सम्मान करो, अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, अपनी दृष्टि के अंदर, अपनी दृष्टि के बाहर और अपने हृदय के अंदर भी, साथ ही अपने हृदय से बाहर भी हर स्त्री को माँ स्वरूप में देखो। हर स्त्री के स्त्री तत्व को सर्वोपरि ईश्वर के स्वरूप में धारण करो। अगर ऐसा आप करते हो तो आपके जीवन के अंदर वह स्त्री ईश्वर की वह कृपा लेकर आती है जो कृपा स्वयं ईश्वर आप पर बरसाते हैं। महाराज जी के इन्हीं अनुभवों के साथ में आप भी अपने जीवन के अंदर माँ को सर्वोपरि स्थान पर रखिए। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको ईश्वर को कभी भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर आपको स्वयं माँ के रूप में मिलेंगे और माँ ही आपको ईश्वर का सार समझा देंगी। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये मातृत्व भाव वाला खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।